आज मेरे हाथ में एक बहुत ही बढ़िया बुक है और उस बुक का नाम है जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। ये एक हिंदी ट्रांसलेशन बुक है जिसका इंग्लिश में नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये लिखी है डॉक्टर विक्टर ई फ्रैकल ने। डॉक्टर विक्टर ई फ्रैकल की ये जो बुक है ये उनकी खुद की लाइफ की लर्निंग के बारे में है। ये एक रियल स्टोरी है जो उनके साथ हुआ, उसके बारे में उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। पूरी बात को उन्होंने एक एक बारीकी से लिखा हुआ है। इस बुक का जो मेन उद्देश्य है वो जीवन की आशा की तरफ, उम्मीद की तरफ उनका ध्यान लेके गए हैं ये। और उन्होंने जो डॉक्टर फ्रैकल थे ये कंसंट्रेशन कैंप में रखे गए थे हिटलर द्वारा 1940s में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत सारे यहूदीज को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था और उसमें डॉक्टर फ्रैकल भी थे। और वहाँ बहुत अजीब अजीब यातनाएं दी जाती थी कैदियों को, बहुत सारी यातनाएं, लोग मर जाते थे, लोगों को गैस चैम्बर में डाल के जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, लोगों को मानसिक शारीरिक शोषण झेलने पड़ते थे और लोगों के रिश्तेदार, उनके भाई बंधु सब उनकी आंखों के सामने मर जाते थे। और डॉक्टर ई फ्रैकल के साथ भी ऐसे ही हुआ। डॉक्टर फ्रैकल के पेरेंट्स, उनकी वाइफ, उनका भाई उसी कैंप में जहाँ पे वो कैदी थे वहाँ पे मर गए और बहुत सारे लोग रोज मर रहे थे। और उन्होंने वहाँ से एक लर्निंग निकाली कि जो लोग मर रहे हैं, इतनी यातनाएं सहन करने के बाद जो लोग मर रहे हैं वो क्यों मर रहे हैं। वो यातनाओं से कम मर रहे थे, जीवन में खोती हुई उम्मीदों से ज़्यादा मर रहे थे। जब वो लोग अपने जीवन के किसी गोल के बारे में बात करते थे कि मैं इस कैंप से निकल के बहुत अच्छा जीवन बिताऊंगा, जाके ऐसा कुछ नया ऑब्जेक्टिव निकालते थे, गोल निकालते थे कि हम वहाँ जाके ऐसा करेंगे, तो वो लोग जिंदा रहते थे। पर जब वो लोग उम्मीदें छोड़ने लगते थे, जब उन्हें लगता था कि अब मैं इस कैंप से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो धीरे धीरे वो मर जाते थे। वो क्यों मरते थे? वो इसलिए मरते थे क्योंकि नाउम्मीदी से पहले उनका इम्यून सिस्टम वीक होता था। इम्यून सिस्टम वीक होने के बाद कोई छोटा भी इन्फेक्शन लग जाता था और वो मर जाते थे। मतलब शारीरिक मौत बाद में होती थी, मानसिक मौत पहले हो जाती थी। तो इस घटनाओं से डॉक्टर फ्रैकल ने एक बहुत ही अच्छी लर्निंग लिखी और वो लर्निंग ये थी कि इंसान किसी परेशानी से नहीं मरता है, किसी प्रॉब्लम से नहीं मरता है, किसी धोखे से नहीं मरता है। आदमी मरता है नाउम्मीदी से। अगर आदमी के, किसी मनुष्य के जीवन में अर्थ खत्म हो जाता है, उसके जीवन की मीनिंग खत्म होने लगती है, तो वो मर जाता है। अपने लोगों को मरते हुए देख के, अपने भाई बंधुओं को मरते हुए देख के भी डॉक्टर फ्रैकल ने एक उम्मीद बना के रखी कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा और अपने जीवन में जो घटनाएं हुई हैं मैं उसके बारे में बुक लिखूँगा, लोगों को बताऊँगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये दुनिया, ये पृथ्वी बहुत अच्छी लर्निंग को खो देगी। और ये उम्मीद ने उन्हें जिंदा रखा। उन्होंने अपने जीवन की एक मीनिंग बना ली, एक अर्थ बना लिया, एक आशा बना ली जिसके लिए वो जिंदा रहे अंत तक। और उन्होंने इस बुक को लिखा। उन्होंने एक और बहुत अच्छी लर्निंग दी कि अगर आपके जीवन में आप एक क्यों ढूंढ लेते हैं तो 1000 कैसे अपने आप पूरे हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने इसको ऐसे बताया कि अगर आप जीवन में एक आशा ढूंढ लेते हैं जीवन की, कि आपको क्यों जीवन में आगे बढ़ना है, क्यों जिंदा रहना है, तो आप 1000 निराशाओं को क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार से आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में, लगभग 1.5 सालों में, हमने कोरोना वायरस के समय अपने बहुत सारे लोगों को खोया। हमारे नज़दीक बहुत सारे लोग, हमारे आसपास हमारे भाई बंधु हमारे को छोड़ के चले गए। पर हम निराश नहीं बैठ सकते। अब हमें कोई आशा ढूंढनी पड़ेगी। हमें एक आशा की ज़रूरत है कि क्यों हमें जीवन को आगे लेके जाना है, क्या उनके सपने थे जिसे हमें आगे लेके जाना है। तो ये बुक मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा। अगर आप अपने जीवन में एक सबसे बढ़िया बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए और आपको इससे जीवन की एक नई उम्मीद मिलेगी। और जो लोग अर्ली 20s में हैं, जो अभी अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो युवा लोग इस बुक को पढ़ते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको जीने का जो तरीका है, आपको अपनी लाइफ को देखने का तरीका बदल जाएगा और आपको अपने जीवन में क्यों, आशा, वाई, ये सब क्लियर होगा और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अगर आप में से किसी ने ये बुक पढ़ी है जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपने ये बुक पढ़ी और आपको इस बुक की लर्निंग में क्या अच्छा लगा। और जिन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी तो आप ज़रूर लिखिए कि आप ये बुक कब पढ़ने वाले हैं। मैं इस प्रकार की और भी अच्छी बुक्स जो मुझे पसंद है, मैं उसके रिव्यूज़ आपको बताता रहूँगा। आप ये बुक पढ़िए ज़रूर। थैंक यू।